वेलकम दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल पे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लॉक, जो कि रीजनिंग का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और वो किसी भी कोई भी एग्जाम, वनडे एग्जाम में आपका रीजनिंग से क्वेश्चन इस प्रकार का पूछा जाता है। तो सबसे पहले इसमें टाइप्स की बात करें कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन रीजनिंग में ये क्लॉक से रिलेटेड पूछा जाता है। तो इसमें है इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन। आपको एक घड़ी दे देगा और उसमें टाइम दे देगा कि आपका वाटर इमेज या मिरर इमेज क्या है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये 9:40 हो रहा है, तो इसके बीच में कितना एंगल बनेगा। इससे इस तरह के टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर और रिलेटेड टू टाइम, तीसरा जो है वो है रिलेटेड टू टाइम। इसमें हम दो समय, घड़ी में दो समयों के बीच कोण बनने वाले कोण के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि 7 बज रहा है और 8 बज रहा है, तो 7 और 8 के बीच में 45 अंश का कोण कब बनता है। तो या 7 और 8 के बीच में 20 अंश का कोण कब बनता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये इसको भी पढ़ेंगे। और अंतिम और टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग ईरर से रिलेटेड क्वेश्चन, जिसमें बेसिकली हम लोगों को कोई घड़ी है वो खराब हो गई है, या घड़ी कोई स्लो चल रही है या फास्ट चल रही है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कि कब वो घड़ी सही समय दिखाएगी या कब 5 मिनट आगे चली जाएगी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे फिर से एक अगला जो इसका कंसेप्ट है कि मिरर इमेज। तो मिरर इमेज का बेसिकली कंसेप्ट क्या है, आप पहले ये देखिए। आपके पास ये एक घड़ी है और इसका हमको मिरर इमेज बनाना है। तो ये हमारा आ गया यहाँ पे मिरर। आप थोड़ा एज्यूम करिएगा कि मान लीजिए कि अगर दो सुई होती है, एक घंटे वाली और एक मिनट वाली। मान लीजिए कि एक सुई 1 पे है और एक सुई 11 पे है। ठीक, ये घंटे वाली या मिनट वाली मान लीजिए। ठीक, तो अगर हम मिनट वाली सुई देखेंगे यहाँ पे, तो जो ये घंटे वाली सुई होगी वो इधर चली आती है, 11 पे चली आएगी। और जो 11 वाली सुई है वो 1 पे चली जाएगी, अगर मिरर इमेज देखेंगे तो। उसी तरह से जो 10 पे जो सुई होगी वो सुई चली जाएगी आपका 2 पे, और जो 2 पे सुई होगी वो 10 पे। इसी तरह से 3 का विपरीत 9, या 9 वाली सुई 3 पे चली जाएगी, 3 वाली सुई 9 पे चली जाएगी। उसी तरह से आप देख सकते हैं 8 पे जो सुई दिखाई देगी, यानी बड़ी वाली सुई अगर 8 पे है तो मिरर इमेज में वो सुई 4 पे दिखाई देने लगेगी। और 4 पे जो सुई होगी वो सुई 8 पे दिखाई देने लगेगी। उसी तरह से जो अगर 7 पे अगर कोई मान लीजिए कि घंटे वाली सुई है तो सुई 5 पे दिखाएगी। और 6 पे जो सुई है वो सेम टू सेम 6 पे ही रहेगी। 6 और 12 पे कभी सुइयाँ चेंज नहीं होगी अगर मिरर इमेज रहेगा तब। और आपका 6 और 12 बजेगा तभी भी आपका सुई चेंज नहीं होगा। अब देख लीजिए यहाँ पे जैसे 9 पे है तो आपका जो मिरर इमेज होगा वो 3 पे चला जाएगा। अगर 3 पे है तो वो 9 पे चला जाएगा। उसी तरह से जो सुई 2 पे है वो 10 पे चली जाएगी, और 10 वाली सुई 2 पे। फिर 11 पे अगर कोई सुई है तो 1 पे। उसी तरह से 1 वाली 11 पे, 12 वाला 12 पे ही रहेगा। और अगर 8 पे जो सुई है वो 4 पे चली जाएगी, 4 पे चली जाती है। और 7 वाली सुई 5 पे, या 5 वाली सुई 7 पे, और 6 वाली सुई 6 पे ही रहेगी। अब इसमें मेन कंसेप्ट क्या है कि अगर किसी भी घड़ी में मिरर इमेज निकालना है, मान लीजिए कि एक घड़ी दे रहा है और उसका मिरर इमेज निकालना है, तो हम जो समय दे रहा है, यानी घड़ी में जितना समय बज रहा है अभी फिलहाल में, उस समय को हम 12 बजे या 11:60 से घटा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर घड़ी में 5 बज रहा है, ठीक, घड़ी में 5 बज रहा है, तो आपको मिरर इमेज देखना है कि मिरर में कौन सा कितना बज रहा होगा। अगर यहाँ दर्पण में या मिरर में शीशा में देखते हैं तो ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे कि 12 बजे से 5 बजे को घटा देंगे। तो यहाँ पे 5 बजे को घटा देंगे। अगर 5 बजे को घटाएंगे तो 12 में से 5 जाएगा 7। यानी जब आपका सुई, देखिए यहाँ पे भी हो गया, जब अगर घड़ी में
5 बज रहा हो तो मिरर इमेज 7 बज रहा होगा, और अगर 7 बज रहा हो तो 5 बज रहा होगा। ये हो गया। अब इससे मिरर बेस्ड क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है और इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि 8:20 घड़ी में हो रहा है, तो आप इसका मिरर इमेज निकालना है कि मिरर इमेज क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले आप 12, इसको जो हमने कंसेप्ट बताया था पीछे, कि आप इसको 12 बजे या 11:60 से घटाएंगे। तो यहाँ पे चूंकि ये मिनट भी दिया है और घंटा भी दिया है, तो हम लोग 11:60 से घटाएंगे। तो 11:60 से, ओके सॉरी, 11:60 से इसको घटा देंगे। 11:60 से इसको घटा देंगे 8:20 को, यानी यहाँ पे हो जाएगा 8:20। और अगर हम इसको घटाते हैं तो 0 से 0 गया 0, 6 में से 2 गया 4, और 8 में से 11 में से 8 गया 3। अगर घड़ी में 8:20 हो रहा है तो आपका मिरर इमेज क्या होगा, 3:40। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से देखिए जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में क्या है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है कि 3:10, और घड़ी में अगर 3:10 हो रहा है तो इसका मिरर इमेज क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि 12 बजे या 11:40, तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे मिनट भी दिया है, तो हम लोग 12 बजे से ना घटा के हम लोग क्या करेंगे, 11:40 से घटा देंगे इसको, 11:60 से। 11:60 हो गए यहाँ पे। अब घटाएंगे हम लोग 3:10 को, 3:10 को घटाइए। 0 से 0, 6 से 1 गया 5, और 11 में से 3 गया 8। तो जो हमारा आंसर आ जाएगा 8:50 हमारा मिरर इमेज आ जाएगा। नहीं, उसको देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है 11:55, तो हमको बेसिकली घटाना है 11:60 से। तो 11:60 से अगर हम 11:55 घटाते हैं तो आएगा कितना, आ जाएगा आपका, ये तो 0 0 हो जाएगा आगे, और 60 में से 55 गया 5, यानी ये आ गया 0005। तो अब इसको कैसे कंसीडर करेंगे, तो 0 0 0 का मतलब होता है, आप आगे लिख लीजिएगा, 0 0 का मतलब हो जाएगा 12 बजे। ठीक, तो ये हो जाएगा 12:05। कहीं भी अगर घंटा में 0 0 आ जाए तो आप उसको 12 कंसीडर करेंगे कि 12 बज रहा है। तो 12:05 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं इसी तरह से 20:15, चूँकि जो क्लॉक वाली घड़ी होती है, जो दीवार घड़ी होती है, वो 12 घंटे का होती है। तो सबसे पहले 20:15 को हम लोग 12 घंटे में चेंज करेंगे। तो 12 8 20, यानी इसका मतलब हो गया कि 8 घड़ी में 8:15 हो रहा है। 8 बज के घड़ी में 15 हो रहा है, क्योंकि 12 से 12 पूरा 12 घंटा हो जाएगा, और फिर 12 बजे से 8 बजे 20 हो जाएगा 20, यानी 20:15 का मतलब है कि 8 बज के घड़ी में 15 हो रहा है। अब इसको क्या कहेंगे कि 11:60 से इसको घटा देंगे, तो यहाँ पे आ गया 11:60। अब इसको घटाएंगे 8:15, तो 8:15 से अगर हम इसको घटाते हैं तो ये हो जाएगा आपका 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे 5 में से 1 गया 4, और 11 में से 8, 3 11, 3:45। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा कि जो मिरर इमेज होगा, यानी घड़ी में अगर 20:15 हो रहा है तो जो हमारा मिरर इमेज होगा वो 3:45 होगा। ये दोस्तों आपको लग रहा होगा कि सब इजी इजी क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर आता है इसका। तो क्वेश्चन है 7:46 सही 4/11 अगर घड़ी में हो रहा है तो मिरर इमेज इसका क्या होगा।
तो इसके लिए बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले वही नियम लगाते हैं, हमको घटाना है 11:60 से। किसको? 7:46 सही 4/11 को। तो अगर हम यहाँ पे 7:46 सही 4/11 को घटाना है, तो अब घटाएंगे कैसे? थोड़ा दिमाग लगाइए आप। अगर 60 से अगर इसमें से एक निकाल दिया जाए, अगर एक यहाँ पे मान लीजिए कि ले लेते हैं, ठीक, तो ये 60 के जगह पर क्या हो जाएगा? ये 60 के जगह पर हो जाएगा 59, ठीक, ये हो जाएगा 59। अब क्या करेंगे कि जो एक से, अब आसान हो गया घटाना, अब एक में से 1/4 को घटाइए, 1 माइनस 4/11 यानी 4/11। तो 11 का में 11 में से 4 जाएगा तो 7/11, यानी इसके जगह पर आ गया, एक में से घटाएंगे तो इसके जगह पर क्या आ गया? घटाने पर इसके जगह पर आ गया 7/11, ठीक। अब इसमें से इसको घटाइए, इससे थोड़ा इजी हो जाता है। तो 9 में से 6 गया, 6 3 9, और ये 5 में से 4 गया 1। तो हम लोग इतना सॉल्व कर लिए, तो आ गया 13 सही 7/11, और 11 में से 7 गया, 7 4 11, यानी जो आपका आंसर आ जाएगा, अगर घड़ी में 7:46 सही 4/11 हो रहा है, तो उसका मिरर इमेज बनेगा 4:13 सही 7/11, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो जल्दी होगा। चलिए इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो जो आपका अगला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन दिया है कि और मिरर में, घड़ी में 3:25 सही 5/7 हो रहा है, तो मिरर इमेज क्या होगा? तो इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग 11:60, ठीक। अब 3:25 सही है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, और मिनट वाले जगह पर 25 सही 5/7 लिख देंगे। अब चूंकि यहाँ पे 60 है तो इसको 59 कर देते हैं, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 59 और +1 ऐसा लिख सकते हैं 60 को। अब एक में से इसको घटाएंगे, तो एक में से इसको घटाएंगे तो कैसे घटेगा? 1 माइनस 5/7, इतना तो आकर ही लेंगे आप लोग। 7 एकम 7, 7 में से 5 गया 2, यानी 2/7, 2/7 यहाँ से आ गया। अब यहाँ पे 59 है, तो 59 में से 25 को घटाइए, यहाँ पे 60 नहीं है क्योंकि एक घट गया है, तो अब यहाँ पे 60 ना हो कि यहाँ पे क्या हो गया है? 59 हो गया है। अब घटाइए तो 9 में से 5 जाएगा, ये हो जाएगा 4, और 5 में से 2 जाएगा, ये हो जाएगा 3, और ये आया था 2/7। तो ये तो इतना घटाने पर हो गया, यानी इतना हम लोग कर लिए घटा के सब सॉल्व, तो हमारा आंसर इतना आ गया। अब 11 में से 3 घटाइए, 8 3 11, तो यहाँ पे हो जाएगा 8, ठीक। तो यानी बच कितना रहा है? अगर 3:25 25 सही 5/7 अगर घड़ी में हो रहा है, तो आपका मिरर इमेज कितना आएगा? मिरर इमेज आ जाएगा 8:34 सही 2/7, तो 34 सही 2/7 आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से जो ये लास्ट क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है, और इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा। और फिर आगे देखेंगे एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि अभी हम लोग देख रहे हैं कि मिरर इमेज देख रहे हैं अभी। इसके बाद देखेंगे अगले वीडियो में वाटर इमेज कैसे निकालते हैं किसी भी घड़ी में जो दिखाई दे रहा है उसके लिए। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को।